लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ रहे हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स के कुछ पॉइंट्स को आज डील करेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंटल स्टेट ऑफ द ग्रुप 16। मतलब ग्रुप 16 एलिमेंट जो है किस एलिमेंटल स्टेट में रहता है, किस तरह का एलिमेंटल स्टेट में। तो ग्रुप 16 में जो है एक ऑक्सीजन है जो गैसियस स्टेट में रहता है और डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। बाकी जो होता है वो सब पॉलीएटॉमिक होता है और सॉलिड स्टेट में। जैसे कि एक ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, बाकी और भी है, ठीक है ना। तो सल्फ़र ऑनवर्ड्स जो आगे नीचे है वो सब के सब सॉलिड स्टेट में मिलता है, जबकि ऑक्सीजन जो है गैसियस स्टेट में मिलता है। ऑक्सीजन जो है डायटोमिक है, ऑक्सीजन जो है डायटोमिक है, जबकि बाकी एलिमेंट्स जो है ग्रुप 16 का वो सब पॉलीएटॉमिक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन के बारे में जानेंगे कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक साइज होता है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉल होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज स्मॉलर होता है तो ऑर्बिटल भी स्मॉलर होगा, इसलिए स्मॉलर ऑर्बिटल के साथ इफेक्टिवली ओवरलैप कर लेता है। चूँकि ये एक्सट्रीमली स्मॉल साइज का है तो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑक्सीजन आपस में, इस दोनों का जो ऑर्बिटल है आपस में ओवरलैप करता है और मल्टीपल पी पाई बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू मल्टीपल पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्डिंग इसलिए पॉसिबल है इसमें क्योंकि इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है और स्मॉल आपस में जो है अच्छे से ओवरलैप करता है, क्योंकि ये डिफ्यूज़ नहीं होता है, कॉम्पैक्ट होता है, आराम से ओवरलैप कर जाता है। डी ऑर्बिटल होता नहीं है ऑक्सीजन में, जो कि डिफ्यूज्ड होता है, उसका ओवरलैपिंग डिफ़िकल्ट होता है। तो ऑक्सीजन में चूँकि सिर्फ पी ऑर्बिटल तक ही है, डी ऑर्बिटल है नहीं, एस है और पी है। पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा और पी ऑर्बिटल जो यहाँ पर बहुत ही स्मॉल है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, ठीक है ना। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा तो मल्टीपल बॉन्डिंग हो जाए, इसलिए पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है और पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने के चलते ही ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो दो ही एटम आपस में कंबाइन कर जाता है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं बनता है, मल्टीपल बॉन्ड बनता है, इसलिए दो ही एटम आपस में कंबाइन करेगा। सिंगल बॉन्ड बनता तो और भी चांसेस था कि और भी एटम जुड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर तो सारा इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गया मल्टीपल बॉन्डिंग करने में, है ना। पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग करने में यूज़ हो गया, तो सिर्फ दो ही एटम आपस में कंबाइन किया, इसीलिए ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब जब डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है उसके बाद ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है और ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है इसके बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डेवलप होता है, जो कि बहुत ही वीक है। एक तो नंबर ऑफ एटम कम है, दो ही एटम आपस में जुड़ा है। उसके बाद जो है इसके बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एग्जिस्ट करता है डिफरेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में, जो कि बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और स्मॉलर साइज है, तो वो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वेरी वीक है। चूँकि O2 मॉलिक्यूल भी बहुत ही स्मॉलर इन साइज है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज ही स्मॉल है तो मॉलिकुलर साइज भी स्मॉल ही होगा और स्मॉलर साइज रहता है, तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वीक है और भी वीक हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण जो है ऑक्सीजन जो है डायटोमिक गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैसेस स्टेट रूम टेम्परेचर। लेकिन बाकी एलिमेंट्स जो है ग्रुप 16 का, है ना, बाकी एलिमेंट्स जो है ग्रुप 16 का वो सारे अदर ग्रुप 16 एलिमेंट, तो अदर ग्रुप 16 एलिमेंट जो है वो सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बाकी के पास जो है डी ऑर्बिटल है
ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी उसके नीचे सल्फर है, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सबके पास जो है d ऑर्बिटल है। एक तो ये सब का एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है तो ऑर्बिटल का साइज भी ज़्यादा है। दूसरा d ऑर्बिटल है तो वो डिफ्यूज्ड होता है, जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाता है, इसीलिए ये पी मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं बना पाता है क्योंकि एक तो d ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होता है, उसके बाद एटॉमिक साइज भी बड़ा होता है, तो जिसके चलते वो मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, जिसके चलते वो सिंगल बॉन्ड बनाता है और दो से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ जाता है। पॉली एटॉमिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। बाकी सब क्या बनाता है? पॉली एटॉमिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। क्योंकि पॉली एटॉमिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है, पॉली एटॉमिक है तो इसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा हो जाता है। मॉलिक्यूलर साइज जब बड़ा होता है और इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो इस डिफरेंट एटम्स के बीच में यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वैन डर वाल्स, ये जो सल्फर, टेलुरियम, पोलोनियम, सेलेनियम, ये सब क्या है कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसमें डिफ्यूज्ड है, d ऑर्बिटल है, सो मच डिफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड है। एटॉमिक साइज भी बड़ा है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता नहीं है, तो इसलिए ये मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, सिंगल बॉन्डिंग करता है, पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, ठीक है। और डी पाई बनाने में भी डिफ़िकल्टी होती है, बनाता तो है डी पाई भी, लेकिन वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो दो से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ जाता है, दो से ज़्यादा एटम आपस में कैटेनेशन के थ्रू जुड़ जाता है। तो दो से ज़्यादा एटम जुड़ता है और ये दो से ज़्यादा एटम आपस में जो है 4 से 8 से जुड़ता है। जैसे सल्फर 8 मॉलिक्यूल 8 एटम एक साथ जुड़ता है, फॉस्फोरस 2 एटम जुड़ता है, इसी तरह से सेलेनियम का भी है, एक जुड़ता है। तो सारा जो है मल्टीपल एटम आपस में जुड़ता है, और जो मल्टीपल एटम आपस में जुड़ता है वो कोवैलेंट बॉन्ड के हेल्प से जुड़ता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जुड़ता है। और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जिसके कारण जो है ये पॉली एटॉमिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई जाता है और सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यू विल बी राइटिंग आंसर योरसेल्फ, आप लोग अपने से इसके आंसर को ठीक से लिख लेंगे, ठीक है। लोग अब आगे, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉपी, ठीक है। इलेक्ट्रॉपी में क्या पढ़ाएंगे, कुछ पढ़ाने का नहीं। इलेक्ट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 के रूप में और O3 के रूप में, नॉर्मल ऑक्सीजन गैस और ओजोन के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉपी हो गया ऑक्सीजन का। उसी तरह से सल्फ़र है, बहुत तरह का सल्फ़र है, अल्फ़ा सल्फ़र, बीटा सल्फ़र, है ना, गामा सल्फ़र, डेल्टा सल्फ़र, येलो सल्फ़र। तो इस तरीके से बहुत सारा सल्फ़र का तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉप्स है, सारा याद भी नहीं है, बुक में देख लोगे सब याद कर लोगे। तो इलेक्ट्रॉप्स कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉप्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट हो जाता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रह जाता है। तो इलेक्ट्रॉपी का मतलब क्या हो गया, ए पर्टिकुलर सब्सटेंस एलिमेंट व्हेन इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट हैव गॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉपी बोलते हैं, बहुत सिंपल है, याद करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं।
तो अब देखते हैं डेंसिटी क्या होता है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स का अगर डेंसिटी का कंपैरिजन किया जाए ग्रुप 13, 14, 15 सबसे, तो ग्रुप 16 में जब आते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बढ़ जाता है, तो मास तो बढ़ जाता है। लेकिन जब हम ग्रुप 13, 14, 15, 16 में आते हैं तो एटॉमिक साइज घट जाता है। एटॉमिक साइज घट गया मतलब वॉल्यूम घट गया, एटॉमिक साइज घट गया मतलब वॉल्यूम घट गया, लेकिन मास तो बढ़ गया। एटॉमिक साइज घट गया तो वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घट गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि मास तो लेकिन बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग 13, 14, 15 से 16 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो मास बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, मास तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और मास जो है बढ़ रहा है। मास न्यूमरेटर में है, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो होता है ग्रुप 16 एलिमेंट्स का जो डेंसिटी है कंपैरेटिवली जो उसका प्रीवियस ग्रुप्स है 13, 14, 15 जनरली ज़्यादा होता है। एक्सेप्शन तो सब जगह है, वो तो अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, डेंसिटी इसका ज़्यादा होता है ग्रुप 15 के कंपैरिजन में। क्लियर। अब हम लोग ग्रुप 16 के अंदर ही देखते हैं कि क्या होता है ग्रुप 16 के अंदर। तो ग्रुप 16 में बोल रहा है कि डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, है ना। ग्रुप 16 में जब टॉप टू बॉटम जाएंगे